पूरा शरीर एकदम शांत। ओम की वाइब्रेशन को पूरे शरीर के भीतर महसूस करने की कोशिश करिए। सूर्योदय का ध्यान करिए। उगते हुए सूर्य के साथ अपने भीतर भी ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकाशित करिए, ताकि हमारे शरीर के भीतर से भी अविद्या और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो और भीतर भी ज्ञान और विद्या का प्रकाश मिले। इसी भावना के साथ कुछ सेकंड के लिए स्वयं को ब्रीदिंग के साथ जोड़ के रखिए। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। रब करके दोनों हाथों को आंखों में लगा के रखेंगे, आंखों पर, चेहरे पे। हाथों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो चलिए अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। आज 11वां दिन, सुबह का सेशन आरंभ करते हैं। चलिए, बॉडी को ढीला छोड़िए, हाथ कमर पे रख लीजिए या हाथ नीचे रखिए, एज पर आपको कंफर्टेबल लगे। आईज ओपन और आंखें खोल के गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन को आगे लेके आएंगे। ब्रीद इन पीछे, ब्रीद आउट आगे। आईज ओपन, पूरा शरीर ढीला। चेंज। अब यहीं से लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। अभी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को भी ढीला रखिए। लेफ्ट साइड, राइट साइड, आईज ओपन। ये सबसे बड़ा ध्यान रखना, आंखें बंद रखेंगे, चक्कर आने का चांस बन सकता है। आईज ओपन, चेंज। अब यहीं से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए मैक्सिमम, और फिर यहीं से राइट साइड। चेंज। रोटेट करेंगे, गर्दन को पीछे से लेके जाएंगे राइट साइड तक, फिर राइट से वापस मोड़ेंगे लेफ्ट साइड तक। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। रिलैक्स। चलिए, अब यहीं से अपने आइज़ को बंद करिए, खोलेंगे 10 टाइम। पूरी आइज़ को टाइट करके बंद करिए, एकदम से खोल दीजिए। चेंज। ऊपर देखिए आईब्रोज को, नीचे नोज टिप। ऊपर आईब्रोज, नीचे नोज टिप। ब्रीदिंग नॉर्मल, गर्दन बिल्कुल ढीली और सीधी। चेंज। लेफ्ट साइड, राइट साइड।
चेंज। कोशिश करिए आइज़ को रोटेट करने की, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। उंगलियों से हल्की सी मसाज दीजिए आइज़ को बाहर की तरफ। अब धीरे धीरे दोनों हाथ रखिए सामने, हाथ की मुट्ठी बंद करिए, खोलेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। चेंज रिस्ट अप डाउन। चेंज। हाथ की मुट्ठी बंद करके चलिए घुमा दीजिए। रिवर्स। चेंज। चलिए आर्म रोटेशन, बिल्कुल कान के पास से घुमाते हुए। रिवर्स। रिलैक्स। दोनों हाथ रखिए कमर पे, रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स। चेंज। दोनों हाथ रखिए नीज पर, आगे पीछे मूव करिए। चेंज। चलिए पंजों के ऊपर अप एंड डाउन। ढीला छोड़िए, बॉडी को ढीला छोड़िए, आराम से ऊपर लेके जाना, आराम से नीचे लेके आना। चेंज। ऐसे एड़ियों के ऊपर। चेंज। ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर खींचिए। अब यहीं से 5 कदम आगे चलेंगे पंजों के ऊपर। पंजों के ऊपर चलिए, सामने देखते रहिए। पंजों पर चलिए ऊपर आगे तक 5 कदम, फिर 5 पीछे। अब ऐसे 5 एड़ी पे आओ आगे, पूरा जोर एड़ी पे दीजिए। यहाँ तो हम 5-5 बार कर रहे हैं, तो डेली इससे 15-20 कदम जरूर चला करिए पंजों के ऊपर, एड़ी के ऊपर। बेशक हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं इसे। रिलैक्स। चलिए ताड़ासन, पंजों के ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल। ऊपर देखिए, अपने हाथ बिल्कुल गर्दन के पास रखिए कानों के साथ। अब ऊपर देखिए हाथों को, धीरे धीरे कोशिश करिए ऊपर देखने की। रिलैक्स। हाथ ऊपर। अब यहीं से लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, आराम से इजीली जितना जा सके। लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। पैरों में थोड़ा गैप रखिए, हाथ ऊपर खोल दीजिए, हल्का सा बैक लीजिए, बैक बेंडिंग। आप धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे।
यहाँ से श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठा लीजिए, पीछे लेके जाइए। ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ रोक के रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। बाजू ढीले छोड़ दीजिए, लेग्स को सीधा रखिए, कमर ढीली छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़िए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे लेकिन घुटने सीधे रखेंगे। देखिए धीरे धीरे बॉडी नीचे आ रही है। जिनकी नीचे आ गई है वो एड़ी पकड़ने की कोशिश करिए, और जिनकी एड़ी पकड़ी जा रही है वो माथा और घुटना मिलाने की कोशिश करिए। पादहस्तासन। रिलैक्स। चलिए पैरों में गैप रखिए, ठीक है ना। दोनों हाथ रखिए साइड में। अब यहाँ से बायां पाँव जो है बाहर निकाल दीजिए। इस पोजीशन में आएंगे त्रिकोण आसन में। ऊपर देखिए, पैरों में पूरा गैप दीजिए अच्छे से। चेंज। फिर यहीं से राइट साइड से करिए। पाँव को बाहर निकालना, दोनों हाथ ऊपर। ब्रीदिंग नॉर्मल। चेंज। ये फिर लेफ्ट साइड। ऊपर देखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। डाउन, राइट साइड। रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों को ऐसे रखिए। पैरों में थोड़ा सा गैप और लीजिए। इतना गैप होना चाहिए आपका जितना दोनों लेग्स की लेंथ अपनी, ठीक है ना। दोनों हाथ रखिए सामने। जो कर सके वही करना, बाकी खड़े खड़े देखना। यहाँ से आपने लेफ्ट साइड बैठना है पूरा जा कर के, ताकि आपकी लेग ज़मीन पे लग जाए। जो लग कर सकते हैं अप। फिर सेकंड साइड। अप, गुड। अप, डाउन, अप, डाउन। एक बार फिर अप, राइट साइड। रिलैक्स। वापिस। चलिए एक लंबा सा श्वास भर लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। चलिए वृक्षासन। पाँव पर बैलेंस रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। ऊपर देखिए, तो हाथ ऊपर खींचिए, देखना सामने है। ब्रीदिंग नॉर्मल। हाथ बिल्कुल कान के पास, बाजू टच करनी चाहिए जा कर के। चेंज। अदर साइड। दोनों हाथ ऊपर। रिलैक्स। चलिए वापिस एक लंबा श्वास लीजिए, मुंह से छोड़ देंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए पैरों में थोड़ा गैप रखिए। 1 2, ब्रीद इन, 3, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, 6, नो ब्रीदिंग, न श्वास लेंगे न छोड़ेंगे। नी चेस्ट चिन को जमीन पर लगा दीजिए। 7, ब्रीदिंग, पाँव के पंजे बाहर। 8, ऊपर उठाइए बॉडी को। 9, ब्रीदिंग, लेफ्ट लेग अब आगे आएगी, पहले पीछे गई थी अब आगे आएगा। 10, ब्रीद आउट। 11, ब्रीद इन। 12। चलिए ब्रीद इन, अर्धचंद्रासन। 3, पादहस्तासन। ब्रीद इन,
हॉर्स पोज, लेफ्ट लेग पीछे, ब्रीद आउट, 5, बर्ड पोज, 6, नो ब्रीदिंग, साष्टांग नमस्कार, नीज चिन चेस्ट जमीन पे, 7, ब्रीदिंग, भुजंगासन, 8, ब्रीद आउट, माउंटेन पोज। ये 8 आसन किए हमने। 9th से रिपीट, लेफ्ट पाँव आगे लेके आएंगे, हॉर्स पोज, 10, ब्रीद आउट, आभास्तासन, 11, ब्रीदिंग, अर्धचंद्रासन, 12, नमस्कार। चलिए रिलैक्स, शवासन में लेटेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। एकदम कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम ढीला। हाथ की उंगलियां ढीली, पैरों में हल्कापन और पूरा शरीर एकदम शांत। शवासन। तो चलिए दोनों पैरों को मिला दीजिए आपस में, दोनों हाथ बॉडी की साइड में रखिए, लेफ्ट लेग रेज करेंगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर कि आपको सिर्फ गर्दन नीचे रख करके अपने पाँव का अंगूठा दिखाई देना चाहिए। चेंज, राइट साइड, राइट लेग को उठाइए ऊपर, चेंज, लेफ्ट लेग, change, right leg, down, both legs एक साथ, डाउन। चलिए एक बार फिर करेंगे, दोनों पाँव एक साथ ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड करके रखिए, स्टमक पे ध्यान दीजिए, नीज में स्ट्रेंथन फील करिए, थाइज में स्ट्रेंथन फील करिए, रिलैक्स। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, जब श्वास भीतर लेंगे तो पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर। चलिए दोनों पाँव मिलाइए आपस में। अभी लेफ्ट लेग को रोटेट करेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। गुड, मेक इट ए बिग 0। ब्रीदिंग नॉर्मल। पहले लेफ्ट लेग से करिए, फिर राइट लेग से करिए, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपकी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, लेग्स की स्ट्रेंथन बढ़े, लोअर बैक में स्ट्रेंथन आए, तो ना बैक एक होगी, ना घुटनों में दर्द आएगा, पेट का फैट भी कम होगा, बैक में और स्पाइन में स्ट्रेंथन मिलेगी। लेकिन 0 बनानी, गोल वाली 0। पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग और फिर दोनों पाँव एक साथ। फिर कोशिश करिए जो कर सकते हैं, दोनों पाँव एक साथ
5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अपना अपना करके रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल और पूरा शरीर ढीला। ढीला मतलब हथेलियों को ढीला छोड़ दिया करिए, गर्दन को भी ढीला छोड़ा करिए और आंखें बंद। तो चलिए पवन मुक्त आसन करेंगे। नीज बेंड करिए, दोनों हाथों से घुटनों को ग्रिप करिए, घुटनों को चेस्ट की तरफ खींचिए। आप गर्दन को उठाकर चिन और नीज को आपस में मिला दीजिए। पवन मुक्त आसन। जिनको सर्वाइकल है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो गर्दन ना उठाएं, सिर्फ नीज को अपनी तरफ खींच के रोक के रख दीजिए, वरना बाकी सभी चिन और नीज को आपस में मिला दीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पेट अपनी चर्बी को खुद मेल्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप श्वास ले रहे हैं तो उसको जगह कहीं से नहीं मिल रही। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये आसन उन सब के लिए एक मेडिसिन है, पवन मुक्त आसन। तो चलिए अब इसी में स्पाइन की मसाज करते हैं। तो रोलिंग करिए आगे पीछे, पूरा रोल करिए बॉडी को। आगे पैरों को टच करिए ज़मीन पर, पीछे कंधे टच करिए आकर के। झटका नहीं देना, एक रोलिंग की तरह, एक गोल बॉल की तरह अपनी बॉडी को आगे पीछे करेंगे तो ये फ्री में हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी की अच्छी सी मसाज हो जाएगी। और स्वयं से, बेड पे नहीं करेंगे इसे, जब भी घर में भी करें तो वैसे ही ज़मीन पर एक चादर बिछा करके 2-3 बार उसको फोल्ड करके, या घर में मैट जरूर रख लीजिए। अब यहीं से लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड जाइए फिर राइट साइड जाइए, लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड, लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। पूरा रोल करिए बॉडी को, ताकि हमारी स्पाइन पूरे अच्छे से मसाज करके रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आप लोग इसको अच्छे से करने लग गए, क्योंकि लेफ़्ट साइड को घुमाना इतना आसान भी नहीं था। तो ब्रीदिंग नॉर्मल और पूरा शरीर ढीला। तो चलिए अब दोनों कंधे के बराबर अपने हाथों को खोल दीजिए साइड में, दोनों पैरों को मिला लीजिए। लेफ़्ट लेग रेज करेंगे 90 डिग्री तक। अब लेफ़्ट लेग को राइट हैंड की तरफ लेके आइए और बाएं पांव से अपने हाथ को टच करने की कोशिश करिए दाहिने को। लेफ़्ट पांव राइट हैंड की तरफ, कोशिश करिए उसे टच करने की। चेंज। ये वापस लाएंगे। अब राइट लेग को उठाइए ऊपर, राइट लेग उठाइए और लेफ्ट हैंड को टच करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा। चेंज। वापस लाइए। अब लेफ्ट लेग फिर उठाइए ऊपर और राइट हैंड को टच करने की कोशिश करिए। गर्दन अपोजिट साइड। ये स्पाइन की, कंधों की, कमर की एक साथ बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है। चेंज। कटी चक्रासन, कटी माने कमर। अब राइट लेग उठाइए ऊपर फिर से और लेफ्ट हैंड को टच करिए। गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। दोनों कंधे ज़मीन पे लगे रहने की कोशिश करिए। कमर को उठा दीजिए ऊपर। रिलैक्स। वापस
अब यहीं से दोनों पाँव एक साथ उठा दीजिए ऊपर, हाथ में रहेंगे दोनों पाँव एक साथ। अब दोनों पैरों से लेफ्ट हैंड को टच करिए। गुड, आराम से कंट्रोल करते हुए। अब ये कंट्रोल आपके स्टमक का है पूरा। अब उठाइए यहाँ से, पेट से जोड़ दीजिए, सब कुछ खाया पिया इसी के अंदर है। अब राइट साइड लेके आइए। गुड, अब उठाइए यहीं से दोनों पैरों को। अब लेफ्ट हैंड को टच करिए। गुड, चेंज, यहाँ से फिर उठाइए और राइट हैंड को टच करिए। और यहाँ से वापस उठाइए ऊपर और रिलैक्स। तो इसका अभ्यास जिन लोगों को पेट की चर्बी को कम करना है तो ये वाला अभ्यास तो रेगुलर किया करिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। अब थोड़ी सेकंड के लिए ब्रीदिंग को ढीला छोड़िए, बॉडी को भी ढीला छोड़िए और एक साथ दोनों पैरों को और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे 90 डिग्री तक। बोथ लेग्स, बोथ आर्म्स, कंधे जमीन पर, पाद उत्तानासन। पैरों में जिनके पहले दिन की शिवरिंग थी, आज 11वां दिन है तो 50% तो कम होनी चाहिए, कुछ लोगों की 100% भी कम हो सकती है। लेग्स में हल्कापन फील करिए, पैरों के तलवों में हल्के हल्के हीट महसूस करने की कोशिश करिए। काफ मसल्स की स्वेलिंग, पैरों की स्वेलिंग, नीज की वीकनेस इसमें कम होगी। पेट के फैट को कम करने में हेल्प मिलेगी, स्पाइन को पूरी सपोर्ट मिलेगी। हार्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इस आसन का हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि लेग्स का और बाजुओं का ब्लड ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। तो 30 सेकंड तक अगर इसे डेली करेंगे तो हमारे हार्ट को भी उस टाइम पर अपने ही रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को हमने योग के माध्यम से रिलैक्स भी करवाना होता है ताकि वो अपने को एक्टिवेट रख सके लंबे समय तक। रिलैक्स। एक लंबा गहरा श्वास भरिए अंदर, पेट फुला दीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। सेतु बंद आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथ बॉडी की साइड में मिला कर रखिए, पैरों की एड़ियों को टच करने की कोशिश करिए। जिन्होंने एड़ियाँ टच कर ली वो एंकल्स को ग्रिप करने का अभ्यास करेंगे और लोअर बैक को श्वास भरते हुए ऊपर उठा दीजिए। सेतु बंद आसन थाइस की स्ट्रेंथन के लिए, लोअर बैक की स्ट्रेंथन के लिए, नीज के लिए। सेतु बंद आसन। ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा शरीर ढीला। कोशिश करिए यहाँ पर 30 सेकंड तक रोकने की। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, एड़ियाँ जमीन पर, बैक बिल्कुल ऊपर खींची हुई, इतनी ऊपर खींचना है कि आपके थाई और नी एक लाइन में आ जाएं। पेट बिल्कुल ऊपर रहेगा तो पेट का फैट भी कम होगा, स्पाइन को पूरी स्ट्रेंथन मिलेगी, हिप जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग आएगी, नीज की स्ट्रेंथनिंग आएगी, थाइस में आएगी। हर आसन में पूरी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथन ले लेता है, कुछ पार्ट उसमें रिलैक्सेशन लेते हैं, इसलिए इन आसनों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है रोजाना करना। रिलैक्स। अब शवासन में पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, हाथ भी ढीले, पैर भी ढीले, गर्दन भी ढीली। जब आप अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे तो बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी, या तो हल्की सी लेफ्ट साइड चली जाएगी या हल्की सी राइट साइड। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला। तो शवासन में अपने श्वासों को अंदर जाना और बाहर आना इस पर ध्यान दीजिए। जब डेली आप इस पर इस तरह से ध्यान देंगे, इसको चेक करेंगे दिन में भी, शवासन करने की जरूरत नहीं है, अपने चेयर पे बैठे चलते फिरते भी जब भी याद आ जाए कि मेरा श्वास अंदर जा रहा, श्वास बाहर आ रहा, श्वास अंदर जा रहा तो पेट बाहर, श्वास छोड़ रहा हूँ तो पेट अंदर, हर घंटे बाद डेली इसकी एक चौकीदारी करनी पड़ेगी कुछ दिनों तक। फिर ज़िंदगी भर ये पेट बाहर ही आएगा, श्वास छोड़ते हुए अंदर ही जाएगा।
और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पेट की चर्बी भी कम हो रही है, स्ट्रेंथन बढ़ रही है, क्योंकि हमने ब्रीदिंग को अच्छे से लेना और छोड़ना सीख लिया। तो चलिए एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और पेट के बल लेटेंगे मकर आसन में। पाँव के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर और दोनों हाथ माथे के नीचे। ब्रीदिंग नॉर्मल। चलिए भुजंग आसन करेंगे। दोनों पाँव मिला लीजिए आपस में, दोनों हाथ कंधों के नीचे। ब्रीद इन, ऊपर देखिए, डाउन। एक बार फिर से श्वास सर के ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल, डाउन। चलिए चिन मैट पे रखिए, दोनों हाथ बॉडी की साइड में। लेफ्ट लेग रेज करिए यहाँ पर, चेंज राइट लेग, चिन मैट पर, ब्रीदिंग नॉर्मल, चेंज। फिर से लेफ्ट लेग रेज करिए, चेंज राइट लेग, रिलैक्स। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कर दीजिए, थाइस के नीचे रखिए और दोनों पाँवों को उठा दीजिए ऊपर एक साथ। सिर्फ लेग्स को उठाना ऊपर तक, रिलैक्स। दोनों हाथ रखिए चिन के नीचे इस तरह से। एल्बोज को खड़ा करिए बिल्कुल कंधों के बराबर और जितना आगे ला सकें। एल्बोज को आगे खींचिए, आगे खींचिए और आगे लाइए और आगे लाइए। यस। चलिए साथ में नीज की भी करेंगे, गर्दन को भी रिलैक्स मिलेगा, सर्वाइकल में भी बचाव रहेगा और साथ में नीज की भी स्ट्रेंथन हो जाएगी इसी में। ब्रीदिंग नॉर्मल, नीज पे गर्दन पे ध्यान दीजिए। चलिए दोनों पॉइंट साथ, पैरों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि जब भी मैट पे जाएं वापस तो आवाज़ ना आने पाए। रिलैक्स। दोनों हाथों को क्रॉस करिए एल्बोज के पास इस तरह से, नीज को बेंड करिए। अब यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड ट्विस्ट करिए पूरा। ब्रीदिंग नॉर्मल, सामने देखिए। ये लोअर बैक की कंप्लीट रिलैक्सेशन है इसमें। रिलैक्स। थोड़ा एक लंबा श्वास लीजिए, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और धनुरासन। चलिए नीज बेंड करिए,
एंकल्स को ग्रिप करने की कोशिश करिए, आप ऊपर खींचिए मैक्सिमम, जितना आराम से उठा सकें कोशिश करनी है। थाइस को ऊपर उठाने की ज़मीन से, खींचिए ऊपर, खींचिए, लगाइए जोर पूरा। तो आपके लंग्स में, चेस्ट में, गर्दन में, कंधों में कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें। धनुरासन, रिलैक्स, रिलैक्स इन मकरासन। पाँव के पंजे बाहर, एड़ियाँ अंदर, पूरा शरीर ढीला। स्पाइन पे ध्यान दीजिए, मकरासन। हार्ट बीट नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल। और पूरा शरीर एकदम शांत। इस इंटरनल शांति को रोज फील करने की कोशिश किया करिए। वापस बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन, इसका अभ्यास तो रोजाना खाने के बाद जरूर किया करिए। जो नहीं कर सकते हो सीधा बैठे रहिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके नाभि की साइड में रखिए, बिल्कुल दोनों हाथों को लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को जितना आराम से आगे लेके जा सकते हैं आगे लेके आइए। माथा जमीन पर टच करने की कोशिश करिए, हाथों से पेट को दबा के रखिए, हाथ की मुट्ठी वहाँ पर। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बैक को मत उठाइए, कोशिश करिए नीचे रखने की। रिलैक्स। वापस अब यहीं से दोनों घुटनों को खोल दीजिए, घुटनों में गैप रखिए। शशांक आसन, रैबिट पोज। श्वास भरिए लंबा सा और श्वास भर के दोनों हाथों को आगे खींचिए। चेस्ट और चिन को मैट पे टच करने की कोशिश करिए बिना बैक उठाए। रैबिट पोज, शशांक आसन। लंग्स की स्ट्रेंथन के लिए, कंधों की स्ट्रेंथन के लिए। श्वास नॉर्मल लेते रहिए, छोड़ते रहिए यहाँ पर और पूरा ध्यान अपने लंग्स पे रखिए। वापस घुटने मिला लीजिए आपस में। कैमल पोज में आएंगे, इसी पोजीशन में आ जाइए इजीली। दोनों हाथ रखिए कमर पे और बॉडी को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। जिनका अभ्यास हो चुका है वो दोनों हाथ एड़ियों पे ले जाने की कोशिश करिए। गर्दन को पीछे लटका दीजिए, ऊपर देखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें खुली। कैमल पोज, रिलैक्स। वापिस चलिए, दोनों पैरों को बाहर निकाल के रखिए सामने। ब्रीदिंग नॉर्मल। नी को बेंड करिए, राइट नी को, दोनों हाथ नीचे रखिए। चेस्ट के साथ थाई को मिलाने की कोशिश करिए। अब यहाँ से नी को अप डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल के साथ। जिनको भी घुटनों में स्टिफनेस है, ये वाला अभ्यास रोजाना करने की कोशिश करिए। जिनको पौड़ियाँ चढ़ने में उतरने में मुश्किल आती है, ये वाला अभ्यास करिए। पंजों पे चलना शुरू करिए, एड़ियों पे चलना। और जो नीचे लेट के हमने एक आसन किया था सेकंड लेग से करिए, वन लेग रेज वाला, रोटेशन वाला करेंगे। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पौड़ियाँ चढ़ने में भी आसानी है और घुटनों के दर्द में भी रिलैक्सेशन है।
और कभी कभी सरसों के तेल से इन घुटनों की मालिश जरूर किया करिए। चेंज। चलिए, लेग्स को सीधा रखिए, राइट पाँव को मोड़िए, राइट हैंड को पीछे रखिए और लेफ्ट हैंड के बाहर से क्रॉस करिए, पाँव को पकड़िए और फिर राइट साइड से ही पीछे देखिए। पाँव को पकड़ने की कोशिश करिए, राइट साइड को पूरी बॉडी को घुमा करके पीछे देखने की कोशिश करिए। वक्रासन हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये वाला अभ्यास कर लेंगे तो फिर इंसुलिन की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेंज। यही सेकंड साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर लेके जाइए और लेफ्ट नी के बाहर से क्रॉस करके पीछे देखिए। मैक्सिमम जितना ट्विस्ट कर सकते हैं बॉडी को पीछे उतना करिए। रिलैक्स। अब यहीं से दोनों पैरों में गैप दीजिए, जितना इजीली कर सकते हैं यहाँ पर, जितना आराम से गैप दे सकें। ठीक है, दोनों हाथ रखिए सामने। यहाँ से ये पूरा पहले लेफ्ट पाँव टच करिए, फिर राइट टच करिए। इस तरह से कोशिश करिए। लेफ्ट हैंड से राइट टो, राइट हैंड से लेफ्ट टो। पूरा जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देखना है, फिर जो हाथ पीछे जा रहा है उसकी तरफ देखते रहिए ताकि हमारी स्पाइन भी पूरी घूम जाएगी और इनर थाइज में भी स्ट्रेच मिलेगा, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खुलेगी इसमें। और कमर को और लचीला बनाने की कोशिश करेंगे, फैट को और कम करने की, तो यह वाला अभ्यास जरूर किया करिए। चलिए, अब दोनों हाथ ऊपर लीजिए और दोनों हाथों से अपने लेफ्ट पाँव को पकड़िए। पहले लेफ्ट को पकड़ लीजिए, गुड। और लेफ्ट को पकड़ लिया तो कोशिश करिए, भला देखिए क्या माथा लगता है नीचे कि नहीं लगता हमारा भी। बड़ा मुश्किल काम है? इतने साल तो मिलाए नहीं, अब कहाँ से मिलाएंगे हैं। चलिए, सेकंड साइड, लेकिन जितना जल्दी मिला लेंगे इनको ठीक रहेगा। चलिए, माथा अपना घुटने पे मिलाने की कोशिश करिए। जब तक आप घुटने की जॉइन करेंगे घुटने ठीक नहीं होने वाले। हमारे माथा जहाँ टच होता है वहाँ बहुत वाइब्रेशन आती है फिर। चेंज। चलिए, दोनों पाँव को पकड़िए बला से। चलिए, अपने पैर तो पकड़ लीजिए। अब ये भी बड़ा मुश्किल सा काम है। अब दूसरी अब आगे जाने की कोशिश करिए जहाँ तक जा सकते हैं। ज़मीन पे, माथा ज़मीन पे भी टच किया करो कभी कभी। ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहेगा, तो ज़मीन पर पेट के बल जरूर लेटा करिए। चंडीगढ़ में तो इतने अच्छे अच्छे गार्डन है, किसी दिन चादर लेके जाया करिए, वहाँ पर जाके लेट जा करिए। वाला आसन जरूर किया करिए, खासकर मकरासन में। चलिए, वापस पाँव को मिला के रखिए, ऐसे ही हाथ सामने क्रॉस करिए। चलिए, अब लेफ्ट साइड से जाते हुए पूरी चक्की घुमाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर राइट साइड से टच करते हुए हाथों को पैरों के साथ अच्छा सा घुमाइए पूरी बॉडी को। जैसे पहले लोग चक्की पीसते थे, तो हम भी यहाँ चक्की पीसेंगे, कितना अच्छा आटा निकलता है देखेंगे भी। पूरा घुमाइए, जितना नीचे ला सकते हैं बॉडी को, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो घुटने के नीचे देखिए जो स्टिफनेस है, आदि बीमारियां तो यहीं से ख़त्म हो जाती हैं अगर ये ठीक हो जाए। चेंज। अब यहीं से रिवर्स। घुमाइए घुमाइए घुमाइए। रिलैक्स। एक लंबा श्वास भरिए और दोनों पैरों को आपस में वापस मिला लीजिए। चलिए, लेग्स को थोड़ा सा शेक करिए। भद्रासन। पंजों को, पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए। ग्रिप करिए अपनी तरफ, घुटने ज़मीन पे टच करने की। अब देखिए भला कितना सा गैप रह गया। चलिए, बटरफ्लाई करेंगे।
तो हफ्ते में एक दिन सरसों के तेल की मालिश जरूर क्या करिए। वैसे तो आजकल सरसों का तेल कम यूज कर दिया लोगों ने, ठीक है, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा ले लिया, और पता भी है कि बीमारी है, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि चिकना कम होता है वो कहते हैं। तो देखिए, सरसों का तेल और देसी घी खाने वाला बंदा कभी मोटा नहीं होता, ना उसके घुटनों में दर्द आएगी, ना उसका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा। चेक कर लेना जा कर के कभी भी। देसी घी खाने वाले को ना तो मोटापा आता है, ना बीपी बढ़ता है उसका। ये बीपी शीपी हमारे तब बढ़ने लगे जब हम लोगों ने डालडा और रिफाइंड यूज करना शुरू कर दिया अच्छे खासा। और सरसों के तेल से मालिश जरूर क्या करिए हफ्ते में एक दिन। तो आज शनिवार है, सभी लोग शनिवार दिन क्या करते हैं, सरसों के तेल को दान करते हैं। आता है ना शनिदेव घूमता हुआ, उसमें एक सिक्का भी डाल देंगे, फिर साथ में थोड़े से काले माँ के दाने भी डाल देंगे। अब वो बेचारा क्या करेगा, तेल निकालेगा, तेल तो किसको बेचेगा, माँ की दाल भी निकाल के बेच देगा और आपके सिक्का भी निकाल लेगा। अब आप लोग देखिए, अनजाने में हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि जब हम जो सिक्का डालते हैं, अब वो तेल में जाएगा और वो तेल जिसको भी खाने को मिलेगा उसकी सेहत का सत्यानाश तो हमने कर दिया। तो मैंने पहले भी कहा है कि छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए, उसको ऐसे पैसे पकड़ा दीजिए हाथ में। ये ना सोचिए कि सिक्का डालेंगे तभी शनिदेव खुश होंगे अंदर। शनिदेव के खुश करने का तरीका एक ही होता है कि आप सरसों के तेल में खुद को देख लीजिए। ये नहीं है कि देखिए, तो दान वाले तो चलो हमारे धर्म में बहुत अच्छी एक प्रथाएं होती हैं जो बन जाती हैं लंबे लंबे समय तक, तो अच्छा है। भावना था कि सरसों के तेल में अपना मुंह देखना चाहिए और उस तेल को बाहर रख देना चाहिए फिर, क्योंकि हमारे मानते हैं कि शनि एक ग्रह है। शनिदेव से डरते सारे ही हैं। डरते पता क्यों है? वो किसको बख्शता नहीं है। अगर वो बख्शने वाला होता तो डरते भी ना। और शनि को जिनको भी लगता है, देखिए वैसे तो भगवान ने अगर सभी ग्रह बना दिए हैं, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जिस टाइम पर आप लोग पैदा हुए थे, उस टाइम पर उस सेकंड पे जो ग्रह जैसे था वो वैसे रहेगा आपकी ज़िंदगी में। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी भगवान ने नहीं कहा कि मैं वो ग्रह चेंज कर दूंगा। पूरे शास्त्र उठा के देख लेना, किसी भी अच्छे से अच्छे पंडित को पूछ लेना कि उपाय तो मैं कर लूँगा, पर क्या ये दशा खत्म हो जाएगी? जो जन्म के समय आपके ग्रह बन गए, अगर भगवान ने भी जन्म लिया है तो वो भी अपने चेंज नहीं कर सके कभी नहीं। चाहे वो राम जी थे चाहे कृष्ण जी थे, तो हमारे कहाँ चेंज हो जाएंगे फिर? हाँ, उनका प्रभाव अगर कम करना है तो शनि का एक ही उपाय है। शनि का कोई दुनिया में आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में पेरेंट्स हैं, नोट कर लेना, जिनके पेरेंट्स खुश रखे उसको शनिदेव कभी कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर आपने माँ बाप को दुखी कर दिया तो चाहे शनिदेव को तेल से नहला दो, चाहे शनि शिंगणापुर में जाके बैठे रहना, ठीक है। तो शनिदेव कोई गलत ग्रह नहीं है कि इसको डरो बेचारे से आप लोग। उससे डरते लोग बहुत हैं। शनिवार वाले दिन तो ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं कोई पाप कर दिया हम लोगों ने। तो वो न्याय का देवता है, जो भी आप करेंगे साथ साथ देता रहता है वो, ठीक है। तो उसको यही कहो कि भैया सद्बुद्धि देते रहना हमें। घर में माँ बाप हैं, उनकी थोड़ी सी सेवा जरूर कर लिया करिए, 10 मिनट जरूर बैठा करिए उनके पास। चलिए श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तान भी करेंगे। पैरों को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आगे झुकिए, माथा और घुटना मिलाने की कोशिश। देखिए, हमसे अपनी ही बॉडी से नहीं मिला जाता तो हम कहाँ कहाँ जाके आते हैं फिर। तो कोशिश करिए, पहले से भगवान जो हैं वो हमारी सी बॉडी के भीतर हैं सब कुछ। सभी तीर्थ स्थान, सभी ग्रह, ये पूरा ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है हमारे बॉडी के भीतर पड़ा है, ठीक है। कोशिश करिए, नहीं पकड़ी जाती बॉडी में, फिजिकल में, फिटनेस में, फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ गई है, तो कोशिश तो करिए कि पैर तो पकड़ने हैं। मैंने कहा था माइंड हमारा बुद्धि होता है। अगर आपने इसको कह दिया ना कि मैंने पश्चिमोत्तान किया है और ये वाले बेनिफिट हैं इसके, और मैंने पकड़ लिया, तो ये वैसे वैसे बेनिफिट आपको देना शुरू कर देगा। इसको, ये बड़ा समझदार है। रिलैक्स। चलिए वापस लेग्स को शेक करिए और बैठेंगे। अपने प्राणायाम वाले सेशन में बैठेंगे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी,
सुखासन में बैठ जाइए, एक पाँव ऊपर रख के बैठ जाइए। जो दोनों बैठ सकते हैं दोनों में बैठ जाइए, लेकिन ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं। स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें शरीर को सुख मिले वो आसन होता है। और आसन का मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में लंबे समय तक बैठ सकें, कुछ घंटों तक। अगर आपने साधना करनी है, प्राणायाम को लंबा करना है, ध्यान करना है, तो आपको बैठना तो पड़ेगा ही। तो बैठेंगे तभी जब घुटने ठीक होंगे, कमर ठीक होगी, गर्दन ठीक होगी, वरना तो बैठे तो ध्यान में है, ध्यान तो लगेगा नहीं। कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी कंधे दर्द कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये शब्द कहा गया था स्थिरम सुखम आसनम। आप भगवान का ध्यान शवासन में भी कर सकते हैं, नीचे लेट करके भी कर सकते हैं, पेट के बल लेट के भी कर सकते हैं, काम करते भी जहाँ भी आपको सुख